इस वीडियो को देखने के बाद अगर रात में इस वीडियो को तुम लोग देख रहे हो तो बिना डरे अगर तुम लोग सो पाते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो अगले दिन सुबह आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि हाँ मैं सो पाया हूँ बिना डरे। ये कहानी रोहन के साथ हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। वहां पर रोहन की गांव में एक बहुत बड़ा घर था जो कि पिछले 15 सालों से बन पड़ा था। ये जो रोहन के गांव में एक घर था जो कि पिछले 15 सालों से बन पड़ा था, उसका कहानी बेसिकली ये है कि इसमें एक औरत रहती थी जो कि अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एंड इस औरत का नाम था सौभांगी। ये जो सौभांगी की पति था वो एक बेसिकली ट्रक ड्राइवर था। एंड सौभांगी की पति का नाम था रमेश। रमेश अक्सर शहर में ट्रक चलाता था। एंड सौभांगी और अपने 2 बच्चे घर में रहता, मतलब गांव के घर में रहता था। और शहर में रहता था रमेश जो कि ट्रक चलाता था। सौभांगी और रमेश की जो 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी और एक बच्चा था, जो कि करीब बच्ची जो लड़की थी वो 7-8 साल का हो गया था। एंड जो लड़का था वो उसका उम्र करीब 12 से लेकर 13 के आसपास के मतलब उम्र के लड़के थे। तो उनकी 2 बच्चे थे। जो रमेश थी वो मतलब शहर में ही ट्रक चलाता था। एंड रमेश और सौभांगी की जो शादी थी वो बहुत कम उम्र में हो गई थी। तो रमेश जो बाहर में ट्रक चलाता था, तो चलाते चलाते एक दिन मतलब एक समय ऐसा आ गया कि जो रमेश थे उसका एक दूसरे औरत के साथ अफेयर हो गई, जो कि बाहर उसी शहर की थी जहां पर रमेश अपना ट्रक चलाता था। ये जो रमेश की जिस औरत के साथ अफेयर हो गया था उसका नाम था रश्मि। एंड रश्मि और रमेश की मतलब 1 सालों से अफेयर चल रहा था, जो कि सौभांगी को नहीं पता था। एंड ऐसे करके करीब 3-4 साल मतलब 3 महीने 4 महीने ऐसे बीत जाता है। एंड रमेश एक दिन अचानक से रश्मि को सौभांगी की घर, मतलब रमेश की जो गांव वाली घर थी जहां पर सौभांगी और 2 बच्चे रहते थे, वहां पर ले आई। एंड जब ये रमेश रश्मि को लेके आई वहां पर, मतलब जो सौभांगी थी वो एकदम से शॉक्ड हो गई। एंड पहले तो ये सौभांगी ने ये सोचा कि कोई होगा, मतलब रिश्तेदार वगैरह। बेसिकली उनका कोई रिश्तेदार वहां पर थी ही नहीं, दूर की मतलब एरिया में थे। एंड रश्मि जो जो सौभांगी है वो रमेश की गांव, मतलब रमेश की जो रिश्तेदार वगैरह है उनके सारे मतलब लोगों को जानती थी। तो मतलब जो सौभांगी थी वो एकदम से शॉक्ड हो गई। एंड उसी शॉक के ऊपर रमेश ने सौभांगी को और एक मतलब बड़ा झटका दे दिया कि सौभांगी को सब सच सच बता दिया कि ये जो मतलब रश्मि है इसको ये रमेश प्यार करता है। तो उसके मतलब उसको शादी करके वहां पर लेके आई। ये जो बात थी सौभांगी मतलब हजम नहीं कर पाई। एंड सौभांगी एक तरफ से टूट गई। तो उसके 3 दिन बाद जब रमेश ने रश्मि को अपने घर गांव के घर में ले आई, उसके 3 दिन बाद जो सौभांगी है अपने 2 बच्चों को लेके उसी घर में सुसाइड कर लेती है, जो कि बहुत बड़ा मतलब हादसा बन गया था। दोनों बच्चों को भी मार देती है कुछ जहर वगैरह पिला के। एंड सौभांगी भी खुद पंखे पे लटक के मर जाती है। तो उस घटना के रमेश क्या करता है, रमेश और जो रश्मि है वो क्या करता है, ये बात बाहर तक ना जाए ऐसे ही मतलब उसी घर में सौभांगी और अपने 2 बच्चे को मतलब वहीं पर रमेश और रश्मि दोनों वहां पर उसी घर में सौभांगी और 2 बच्चे को गाड़ देती है। एंड किसी को पता ना चले ऐसे करके वो लोग घर भर बंद करके रमेश और मतलब रश्मि शहर चला जाता है। ये घटना होने के करीब 3 साल बाद रमेश और रश्मि जो है वो वापस उसी घर में आ जाती है। एंड रमेश की इस घर में आने की वजह यही है कि उस घर को बेच के रमेश और रश्मि दोनों शहर में एक नया घर लेंगे, क्योंकि गांव के ये घर बहुत ही बड़ा था। एक 2 मंजिल का घर था जो कि बहुत हवेली टाइप का लगता था। तो उस घर को बेचेंगे एंड शहर पे जाके रमेश और रश्मि दोनों रहेंगे, ऐसा मतलब उन लोगों का प्लान था। तो जिस दिन मतलब रमेश और रश्मि उस घर में आए एंड ताला वाला तोड़ के मतलब उस घर को साफ वाफ किया
एंड लो मतलब जो खरीदने वाला इंसान है उसको ढूंढने लग गया। उसके बाद जो रमेश और रश्मि जिस दिन आया था उसी दिन के रात को रमेश और रश्मि उसी घर में रह गई। एंड उन लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि उन लोगों ने अपने बच्ची और पत्नी को रमेश ने अपनी बच्ची और पत्नी को वहीं पर गाड़ दिया था और किसी को नहीं बताया था। तो उसी दिन रात रश्मि जो शुभांगी थी उसकी आत्माएं आके रमेश और जो रश्मि थी उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। एंड उन लोगों की मौत मतलब कोई आम मौत नहीं थी। जो रश्मि थी उसकी गर्दन उल्टी हुई थी, दोनों पैर उखड़े हुए थे, और जो रमेश थी उसके शरीर दो तरफ से टुकड़े हो गए थे, मतलब बीच से ऐसे किसी ने दोनों पैर पकड़ के रमेश की खींच के फाड़ दिया हो, ऐसे रमेश के शरीर दोनों तरफ से समान भाग में फाड़ दिए गए थे। इस तरह की हालत में रमेश और रश्मि की लाश पाई जाती है उसी घर में। तो गांव वाले मतलब सुबह 3-4 दिन हो जाता है उसी घर में बहुत मतलब बुरी तरीके का स्मेल आ रहा था। तो गांव वाले देखते कि उन दोनों का हालत ये हो रखा था। तो ऐसे करके ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी के 15 साल बाद